बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो जी हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज फिर हम लोग एक महाज में निकलने जा रहे हैं, फिर से हॉस्पिटल का चक्कर लगाने। तो उस दिन सोचा था नहीं जाना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। दर्द ने कहा नहीं। आज सुबह भी उठी हूँ तो इतनी टांग में दर्द हो रही थी, तो इसलिए सोचा चलो बगैर एक्सरे के तो डॉक्टर ने कोई इलाज बताना नहीं है, एक्सरे करवाएंगे तो कुछ पता चलेगा। तो इसलिए हम लोग फिर आज फिर सुबह जो है वो चल पड़े हैं। अब आज की सूरत हाल देखते हैं हमारे साथ आज क्या होता है। हम पहुंच चुके हैं जी हॉस्पिटल। हम जाके देखते हैं क्या हाल चाल है अंदर के। टाइम पे पहुँचे हैं आज तो तकरीबन 8:15 हुए हैं। तो अभी 8:15 बजे भी देखते हैं क्या हाल है हॉस्पिटल का। हमने जाना है अगले वार्ड में, अगले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे वो दूसरी पर्चियाँ मिलती हैं, हमने लेनी है ऑर्थो की। ऑर्थो और जो है फ़िलहाल तो रश नहीं है, तो अभी हम देखते हैं हमारी बारी कब आती है। यहाँ पे मुझे लगता है बैठा ही नहीं है कोई भी। आज एक्सरे में भी कर्म लाइन है, देखिए एक्सरे रूम भी खाली है। अल्लाह करे ये मेरी पर्ची यहाँ से बन जाए और मैं जल्दी जो है ना अपना एक्सरे करवा। ये है जी लाइट हॉस्पिटल का एक्सरे का रूम। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे अब होगा मेरा एक्सरे, क्योंकि मेरी पर्ची बन चुकी है। शुक्र है आज जल्दी बन गई है। तो बाहर भी अभी इतना कोई ख़ास रश नहीं है, हम लोग जल्दी फारिग हो जाएंगे। लेकिन अभी अम्मी का होना है, अम्मी को वेट करना पड़ेगा। अम्मी ने अपनी पर्ची गुम कर ली। फाइनली आज मेरी बारी टाइम पे आ गई है, तो एक्सरे की रिपोर्ट भी मुझे मिल गई है। अब मैं डॉक्टर साहब को चेक करवाऊँगी। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। ये है जी वो एरिया जहाँ पे ऑर्थो के डॉक्टर बैठते हैं, यानी कि हड्डी जोड़, शोभा हड्डी जोड़, ये बैठते हैं मंगल और बुध को। तो जी ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से मेरी टांग में स्क्रू डले हैं। तो डॉक्टर ने ऑपरेट का लिख दिया है कि ऑपरेट होगा, बट चेकअप तो हो गया, ऑपरेट का भी बता दिया, लेकिन अभी हम ऑपरेट नहीं करवा सकते। अब देखते हैं घर जाके क्या बात होती है, क्या आगे से इस बारे में हमें क्या फ़ैसला किया जाता है। तो आज मैं आपको यहाँ पे मिलवाऊँगी एक बच्ची के साथ, जो माँ बाप की जो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उसका साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप देखिएगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बच्ची से मिलवाती हूँ, क्योंकि बच्ची अभी गई है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तो जी मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक ऐसी बच्ची के साथ मिलवाऊंगी जो थोड़ी सी लापरवाही के साथ जो है ना वो तकलीफ़ में आ गई है। ये बच्ची है, इसके आप देख सकते हैं ये कैसे बैठी हुई है व्हील चेयर पे। तो इसके साथ क्या हुआ है ये आपको बताते हैं। इसकी नज़र आंदा है, लाद नज़र आंदे कितने इसका ऑपरेट हुआ है और ये अब चल नहीं सकती। केड़ा आ वाला पैर नहीं हिलता, ਇਹਦਾ बिल्कुल ही नहीं हरकत करता। ये बच्ची का पाँव है, ये ट्यूबवेल में आ गया है। ट्यूबवेल जब चलता है तो गांव में लोग जो हैं वो इसमें नहाना पसंद करते हैं ट्यूबवेल में। तो ये बच्ची भी नहाने गई थी ट्यूबवेल में, और इसके साथ ये हादसा हो गया कि ये जो है वो ट्यूबवेल के अंदर जो उसका जो की होता है कहना उसे राड ट्यूबवेल के राड में ये इसकी टांग, इसका बाजू जो है वो फ्रैक्चर हो गया है। सर पे भी चोटें आई हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है पहले से बेहतर है ये। तो अभी ये यहाँ पे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करूँ। तो बाकी जो है वो बातें बाद में करते हैं, इनको भी जाने की इजाज़त देते हैं। तो जी इस वक्त हम घर जा रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ है। तो हम लोग घर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा काम हो गया। तो
अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आप लोगों को उस बच्ची से क्यों मिलवाया। तो ये एक बहुत ही बड़ी जो है ना माँ बाप की तरफ से लापरवाही थी, जिसका जो है वो बच्ची के ऊपर जो है ना वो नुकसान हुआ बच्ची को। तो उसी चीज़ को मैंने मद्देनजर रखते हुए पेरेंट्स के लिए एक जो है वो पैगाम लेकर आई हूँ। अभी वो पैगाम क्या है वो मैं घर जाके आप लोगों से शेयर करती हूँ। अभी इस वक्त मैं हॉस्पिटल से घर जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह घर जाके आपसे एक बार रब्ता करती हूँ। तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, मैंने वीडियो बनाई थी, मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैंने वीडियो बनाई थी। एक बच्ची का मैंने जो है वो आपको दिखाई थी, एक बच्ची जो अपने पेरेंट्स की, या कह सकते हैं बच्चे आजकल वैसे शरारती भी बहुत हैं, तो खुद ब खुद ही बच्चे अपने पेरेंट्स को बताए बगैर ही भाग जाते हैं। तो बच्चे जो हैं वो इतनी शरारती करते हैं, खुद ब खुद उठ के बाहर निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता पेरेंट्स को। अपनी तरफ से बच्चे होशियारी करते हैं, लेकिन वही होशियारी उनके लिए जो है वो जान का बवाल बन जाती है। वही बच्ची के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम लोग अपने कामों में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। वो छोटी सी बच्ची 9 साल की वो बच्ची थी, और वो जो है वो ट्यूबवेल पे नहाने चली गई और वहाँ पे वो राड में आ गई और उसकी टांगें, दोनों टांगों में फ्रैक्चर आ गया, बाजू में फ्रैक्चर आ गया, सर पे चोट लगी। तो कितनी तकलीफ़, ये बच्चों को तो इस तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता, माँ बाप ज़्यादा तकलीफ़ में आते हैं, क्योंकि वो लोग इसको ले लेके भाग, कभी यहाँ जा कभी वहाँ जा। और वो कहाँ से आई थी, वो दूसरे शहर से आई हुई थी, टोबे से वो बच्ची आई थी। और पहले उन्होंने इधर ऑपरेट करवाया था, वहाँ पे उनको जो है वो डॉक्टर्स ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम लोग इसका इलाज नहीं कर सकते, आप लोगों को उन्होंने इधर भेज दिया था अलाइड हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे जब मैंने वो बच्ची को देखा तो मेरी खुद की जो है ना वो, मैं खुद हिल के रह गई कि हम लोग अपने बच्चों को जो है वो किसी वक्त इग्नोर कर देते हैं, काम में खुद इतने बिज़ी होते हैं। बीइंग अ पेरेंट मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि हम लोग किसी वक्त काम में इतने बिज़ी होते हैं तो हम बच्चों पे तवज्जो नहीं देते कि बच्चे खेल रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, खेल लो, हम ये काम कर लें, हम वो काम कर लें। लेकिन उस दौरान बच्चों के साथ क्या हो जाता है, ये सोच के हमारा दिल जो है ना वो दहल जाता है। ये हम उसी वक्त महसूस कर सकते हैं जब हम इसको फ़ील करते हैं, खुद पे लेके फ़ील करते हैं। तो मुझे वो बच्ची और उसकी माँ पे उस वक्त बहुत ज़्यादा तरस आया। अल्लाह ताला उस बच्ची को शिफाए कामला अता फरमाए, जो इतनी अजियत बर्दाश्त करी है। वो चल नहीं सकती, उसके पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, उसकी हड्डी तो टांग में उन्होंने रॉड डाले हैं, रॉड डालने से वो टांग तो सही, एक तो सही होगी लेकिन दूसरी टांग जो है वो सही नहीं हुई, वो माजूर समझ लें कि हो गई, उसके पट्टे कमज़ोर हो गए, तो पट्टों पे वो ज़ोर नहीं टल रहा, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। और एक बाजू उसका रुक गया, जिसकी वजह से वो हरकत नहीं करता, बाजू की हड्डी टूट गई थी, उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी तो बाजू भी वहीं पर रुक गया। तो बस इसी चीज़ को देखते हुए कि एक बच्ची है, छोटी सी है, अभी उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है और उसी शुरू ज़िंदगी में ही उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो माँ बाप जो हैं, जिनकी औलाद जो है वो कुदरती तौर पे माजूर होती है, उनके लिए तो उनको पता होता है कि हमारी औलाद माजूर है। लेकिन जिनकी इस तरह से अचानक जिनके ऊपर इस तरह मुसीबत टूट पड़े, उनका क्या हाल होता होगा। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी अपने बच्चों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग तो हिफाजत का खुद नाम ही कह सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बाकी हमारे बच्चों को हिफ्ज़ ईमान में रखना अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, हमें हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और हमें ऐसी मुसीबतों से, ऐसी तकलीफ़ों से बचा के रखें। तो जी आज की व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी, इंशाल्लाह कल आएंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, ज़रूर ख्याल रखें, उनको अपनी आँखों से दूर मत होने दें और उनके ऊपर ज़रूर नज़र रखें। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, अपना काम छोड़ दें, लेकिन अपने बच्चों को पहले आके देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनके हर वक्त उन पर नज़र रखें। तो इंशाल्लाह कल आएंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।